Trigonometry. I am Manish Kumar tiwari from the Brilliant Tutorials. My tutorials belongs to CBSE and Bihar Board 3rd to 12th. तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे क्लास 10th NCERT मैथ्स में 8.4 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और आपको सही उत्तर को बताना है। तो फर्स्ट आपका है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का जो वैल्यू है वो कितना के बराबर होगा। तो हम चलते हैं सबसे पहले और जानते हैं इसके सॉल्यूशन पर चर्चा करेंगे। तो जो दिया हुआ उसे मैंने पहले लिख रखा है sec स्क्वायर ए और माइनस 9 tan स्क्वायर ए। मैं देख पा रहा हूँ कि इन दोनों टर्मों में आपको 9 दिया गया है, तो मैं सबसे पहले 9 को कॉमन ले ले रहा हूँ। तो आपके पास में ब्रैकेट में बचेगा sec स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए, और ये जो दोनों टर्म्स है वो आपको sec स्क्वायर थीटा तथा tan स्क्वायर थीटा को फॉलो करता है। मीन्स 9 का 9 हो जाएगा। और मैं जानता हूँ कि sec स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है कितना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चूँकि थीटा किसको भी समय फॉलो कर रहा है तो ए को फॉलो कर रहा है, इसलिए मैं ए लिखूँगा। और The Brilliant Tutorials CBSE EMS 3rd to 12th Amarpura Road, Naubatpur, Patna 8,01,109 ए लिखूँगा। और माइनस क्या है आपका, तो tan है, तो मैं लिख रहा हूँ कि tan स्क्वायर ए। अब मैं देख रहा हूँ कि tan स्क्वायर ए पॉजिटिव है और tan स्क्वायर ए निगेटिव है। तो आपका बचेगा कितना, तो बाहर में आपका 9 रहेगा और अंदर में आपका 1 बचेगा। मीन्स 9 1 जा क्या, तो 9। यानी कहने का मतलब कि 9 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। यही आपका सही जवाब है। अब दूसरा क्वेश्चन था 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू वाट, क्या होगा। तो चलते हैं इसके भी सॉल्यूशन में। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो मेरे को दिया हुआ है 1 प्लस tan थीटा और प्लस सेक थीटा इंटू में आपका है 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कोसेक थीटा। तो मैं जान रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी फंक्शन जो है वो मेन फंक्शन नहीं है, सब जो है वो आपका डुप्लीकेट है। तो 1 का 1 रहेगा। और यदि tan को हम तोड़ेंगे तो देख पाएंगे कितना बड़ा फार्मूला होता है साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। आगे सेक भी रियल नहीं है तो मैं इसे ओरिजिनल फॉर्म में लाऊंगा, तो 1 बटा कॉस थीटा होगा। ब्रैकेट था तो मैंने ब्रैकेट दिया, 1 का 1 रहेगा। कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा और बटे साइन थीटा, माइनस का माइनस। कोसेक को यदि हम लिखेंगे तो 1 बटा साइन थीटा लिखेंगे। अब चूँकि हम फॉलो करेंगे नेक्स्ट में, तो फर्स्ट ब्रैकेट में हम देख रहे हैं कि पूरा का एलसीएम आपका बनेगा कितना, तो कॉस थीटा बनेगा। अब कॉस थीटा यदि सबका एलसीएम होगा तो कॉस थीटा में 1 से हम गुना करेंगे तो बनेंगे कॉस थीटा और प्लस ये आपका रहा साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा और प्लस 1 का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे ब्रैकेट की यदि चर्चा करें तो पूरा का एलसीएम आपका साइन थीटा होगा। अब हम साइन थीटा में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका साइन थीटा होगा। और चूंकि साइन का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि साइन आए, तो 1 बार। 1 से मैं कॉस में गुना करूँगा तो मेरे को आंसर मिलेगा कॉस थीटा। साइन का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि साइन आए, तो 1 बार। 1 में 1 से मैं गुना करूँगा तो यहाँ पर आपका -1 होगा। अब मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर 2 टर्म है वो समान रूप से है। ये टर्म जो आपका है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये +1 है और ये आपका -1 है। तो ये आपका a प्लस बी और a माइनस बी के टर्म को फॉलो कर रहा है। यदि हम इसको तोड़ेंगे तो हम देख पाएंगे कि कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा ये फर्स्ट टर्म है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये पूरा का आपका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ पर आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में ये दोनों टर्म में गुना हो जाएगा, मतलब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा। अब हम जब नेक्स्ट में जब हम तोड़ेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर है और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इतना इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा 1 और 2ab मीन्स 2 साइन
थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर माइनस का माइनस 1 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 1 होगा, और बाई नीचे में आपका दिया हुआ है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब मैं देख रहा हूँ कि +1 से -1 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? तो बचेगा आपका 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में आपका बचेगा वही कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा बचेगा। अब मैं देख रहा हूँ कि साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, आंसर में मेरे को 2 बचेगा, जो कौन से ऑप्शन के लिए सूटेबल है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर आंसर जो है वो सी के लिए सूटेबल है, मीन्स इसका आंसर सी होगा। अब हम लोग चल रहे हैं तीसरा क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है कि सेक ए प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है? सेक ए के बराबर, साइन ए के बराबर, कोसेक ए के बराबर और कॉस ए के बराबर। तो जो टर्म दिया गया है उसमें हम देख रहे हैं कि ये वाला जो फंक्शन है वो मेन फंक्शन नहीं है, इसलिए मेन फंक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं कि सेक को यदि मेन फंक्शन में लिखें तो 1/cos ए बोल सकते हैं, और tan थीटा को ये फॉलो करता है तो इतना बड़ा हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा में साइन A/cos ए होगा। अब चूंकि ब्रैकेट बंद है तो मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब यहाँ पर स्टार्ट है तो 1 माइनस साइन ए है तो मैंने भी लिख दिया 1 माइनस साइन ए। अब चूंकि हम यदि इसको फॉलो करें तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों का एलसीएम कॉस ए है, इसलिए यहाँ पर जो अभिष्ट एलसीएम बनेगा वो कॉस ए बनेगा। अब मैं देख रहा हूँ कि यदि दोनों का बेस आपस में समान होगा, मीन्स डिनोमिनेटर समान होगा, तो एलसीएम भी सेम होगा, तो वो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, मतलब 1 प्लस साइन ए होगा, और बगल में भी दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए। तो हम ऊपर से ऊपर में गुना करेंगे तो देख रहे हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, इतना बड़ा फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहने का मतलब 1 के स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे में आपका हो जाएगा कॉस ए। अब मैं जानता हूँ कि इतना बड़ा फार्मूला होता है 1 के स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है 1 और माइनस साइन स्क्वायर ए, और बाई आपका यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बड़ा फार्मूला होता है क्या? तो कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में भी हो जाएगा तो कॉस ए हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि कॉस 2 ठो है, तो एक ठो कॉस से एक ठो कॉस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो एक ठो कॉस बचेगा, मतलब कि कॉस ए ही आपका आंसर होगा। मीन्स इसके लिए जो सूटेबल कंडीशन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए मैंने लिखा था, और कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस ए इंटू कॉस ए, और डिवाइड में भी कॉस ए है तो एक से एक कट जाएगा, तो एक कॉस ए बचेगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू वाट, क्या होगा? आपका सेक स्क्वायर ए होगा, बी -1 होगा, सी कॉट स्क्वायर ए होगा, और डी है टेन स्क्वायर ए होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई के फॉर्म में। तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बड़ा फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब इतना बड़ा फार्मूला आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मीन्स यहाँ पर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। चूँकि थीटा ए को फॉलो करता है इसलिए हम इसके अकॉर्डिंग ए को ही फॉलो करेंगे, थीटा को फॉलो नहीं करेंगे। अब चूँकि सेक जो है या कोसेक है वो रियल फंक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको मेन फंक्शन में यदि ट्रांसफ़र करेंगे तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि 1/cos स्क्वायर ए, और यदि कोसेक को मैं तोड़ूँ तो इसे मैं बोल सकता हूँ कि 1/sin स्क्वायर ए। अब चूँकि हम जान रहे हैं कि न्यूमरेटर कितना है तो 1/cos स्क्वायर ए है, गुना का गुना हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हो डिनोमिनेटर, यदि हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये रोटेट हो जाएगा, मतलब 1/sin को हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए और बाई 1 होगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि ऊपर से ऊपर में गुना करेंगे और नीचे से नीचे में गुना करेंगे, तो ऊपर से ऊपर में हम गुना करेंगे तो मिलेगा मेरे को साइन स्क्वायर ए, और नीचे में मेरे को मिलेगा कॉस स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं कि हम इसे होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, मतलब साइन ए और बाई
आपका हो जाएगा कॉस ए इतना का होल स्क्वायर। अब चूंकि हम जानते हैं कि साइन ए बटे कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो tan ए होता है। चूंकि ये स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर भी इसका स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स ये जो ऑप्शन है वो आपका डी है जो सही था। अब मेरे को चलना है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो मैं अब इसे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो या प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया कर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।